वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। श्री गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप लोग सभी पढ़ रहे हैं मैथ। दोस्तों फिर से आपका 11th क्लास में स्वागत है। 11th क्लास में मैथ साइंस वाले आप बच्चे हैं सभी जो मेरे को आज पढ़ रहे हैं। मैथ साइंस में कल के लेक्चर में मैंने आपको ये कहा था कि जो भी आज मैं लिख रहा हूँ उसको आप नोट ना करें, केवल समझने की कोशिश करें। लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो भी लिखाऊंगा वो आप एक अच्छी सी कॉपी बनाकर उसको नोट करोगे और उसको रिवाइज करने की और समझने की पूरी कोशिश करोगे, पूरा प्रयास करोगे। बिल्कुल आसान टॉपिक है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आप समझना, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ओके, शुरुआत करते हैं। आपको लिखना भी है साथ में, पेज को आप रिज्यूम करके उसको लिख सकते हो। समझना है आपको, अभी तुरंत समझ सकते हो आप। ओके, तो सबसे पहले समुच्चय जो हमें इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा और जो लिखने का ही होगा वो मैं आपको लिखाता जाऊंगा। ठीक है। समुच्चय के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि समुच्चय कहाँ से आया। जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर, उस जो जर्मन गणितज्ञ उसका नाम है वो क्या है, जॉर्ज केंटर। उसने कभी त्रिकोणमितीय इक्वेशंस या बीजगणितीय इक्वेशंस को सॉल्व किया, तो सॉल्व करते समय उन्हें समुच्चय वर्ड की आवश्यकता पड़ी। अब आपसे मैंने कल ही कहा था कैसे आवश्यकता पड़ी, बताइए। जब उसने त्रिकोणमितीय समीकरणों या बीजगणितीय समीकरणों के हल निकाले। हल निकालने का मतलब आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, मूल निकालना। उनके जब मूल निकाले और जब 2 या 2 से अधिक मूल प्राप्त हुए थे तो उन्होंने क्या किया बताइए। 2 या 2 से अधिक जब मूल प्राप्त हुए तो उन्होंने क्या किया, उन मूलों को रखने की, एक सुरक्षित रूप से रखने की एक उन्हें आवश्यकता पड़ी। उस सुरक्षित रूप में रखने का जो नाम है उसे ही क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम इसकी परिभाषा बताई थी, आप आज लिखोगे अच्छे से। वस्तुओं या अवयवों या संख्याओं का एक सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी किसकी, सेट्स की। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ। देखिए मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि आप वैसे हिंदी मीडियम हो तो मैं अगर कुछ वर्ड्स इंग्लिश में आपको लेकर चलूँ तो आप उसको कैप्चर करने की ज़रूरत ज़रूर महसूस करें। बिकॉज कहीं भी किसी भी स्टैंडर्ड में आप आगे पढ़ोगे 11th-12th के बाद, जैसे मान लो बीएससी पढ़ते हो, चाहे आप बीटेक पढ़ते हो, तो वहाँ पर इंग्लिश मीडियम एनवायरनमेंट मिल सकता है आपको। तो मैं आज आपको यह सलाह दे रहा हूँ कि आप हिंदी को इंग्लिश के साथ भी पढ़ने की कोशिश करें। जैसे कुछ वर्ड्स आ जाए उसको इंग्लिश में भी लीजिए। टॉपिक स्पेशली इंग्लिश में दिमाग में रखिए कि ये सेट्स है। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन और ये है डेफिनेशन। कल मैंने आपको अच्छे से समझाई, आज आप इसको नोट कर सकते हो अपनी कॉपी बढ़िया सी लेकर। सेकंड थिंग, स्टार बना कर लिखते जाओगे आप। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स द्वारा व्यक्त करते हैं।
समुच्चयों को किससे व्यक्त करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल काफी है, जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, आज आप डिफरेंट एग्जाम्पल ले लीजिए। ऐसा कीजिए कि जैसे 10 से विभाज्य सभी प्राकृत संख्याएं, दस से विभाज्य सभी प्राकृत संख्याएं, तो इसको आपको समुच्चय रूप में शो करना है। तो इमेजिन कीजिए कि दिस इज ए। मैंने बताया था समुच्चय रूप इसको बनाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स का उपयोग करते हैं। आपके पास ये आपकी एक लाइन आ गई, क्वेश्चन आ गया एक तरह से, ऐसी सभी संख्याएं जो 10 से विभाजित हो, वो भी प्राकृत संख्याएं। तो शुरुआत आप 10 से ही करोगे, कॉमा लगाकर आगे कहाँ जाओगे? 20, 30, 40, 50। क्या रुक पाओगे? नहीं, यहीं से आप क्या स्टार्ट कर दो? डॉट डॉट डॉट। यह आपका एक समुच्चय हो गया जो क्लियर यह कहता है कि ये जो सभी संख्या है वो 10 से विभाजित है। ये जो वर्ड है आपका सुपरिभाषित, इसका मतलब यही होता है कि समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं ना, वो अच्छे से परिभाषित आते हैं। दिमाग लगाया जाएगा तो अपन यही कहेंगे कि ये वो सभी संख्याएं जो 10 से विभाजित होती हैं। इससे आप ये भी दिमाग लगा सकते हो और इससे आप ऐसा दिमाग भी लगा सकते हो। क्लियर? तो इस तरह से समुच्चय का एक एग्जाम्पल दिया। कल मैंने आपको कई एग्जाम्पल दिए थे, तो आप अपने दिमाग में समुच्चय की परिभाषा को सेट करें और एग्जाम्पलों को सेट करें। सुपरिभाषित वर्ड जरूर इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करूं, जैसे भारत में बहने वाली सभी नदियां, तो भारत में बहने वाली सभी नदियां आपको पता है? नहीं पता है तो भी उसका एक रिकॉर्ड होगा। अगर मान लो उसके अंदर आपको समुच्चय के अंदर नील नदी मिल जाए, क्या मिल जाए? नील नदी। क्या आप उसको भारत में बहने वाली सभी नदियां बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं बोलोगी, क्योंकि आप जानते हैं नील नदी भारत में बहती नहीं है, तो वो कहाँ बहती है? मिस्र में बहती है। इस वजह से वह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। मैं आपको यह बता रहा हूँ कौन से समुच्चय होंगे और कौन से समुच्चय नहीं होंगे। सुनिए दूसरा से एग्जाम्पल आप। अभी मान लीजिए आपको कह दे कि आपको अगर ऐसा कह दिया जाए कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय। हाँ जी, तो मैंने आपको क्या बताया था? विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह या विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय। आप खुद दिमाग लगाइए कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, तो वो जो 11 बल्लेबाज, विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज होंगे, वो क्रिकेट को भी शौक रखते हैं, वो आपका हॉकी का भी शौक रखते हैं, किसी भी तरह का शौक रख सकते हैं। आप कहोगे सहवाग श्रेष्ठ है, तो दूसरा कहेगा सचिन श्रेष्ठ है। तो ऐसे 11 बल्लेबाजों का जो संग्रह है वो हम नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अ सेट, यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि किसी की नज़र में कोई महान है, किसी की नज़र में कोई महान है। कोई कहेगा मेरा फेवरेट तो धोनी है, कोई कहेगा मेरा फेवरेट रोहित शर्मा है। तो ऐसी स्थिति में आप समुच्चय नहीं बना सकते हैं। अब मान लीजिए आप लोगों को ये कहा जाए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 11 या 10 ताकतवर जानवर, दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर। अब आप बताइए ताकतवर जानवर का कोई मायना है कि ताकतवर किस वे में हम कह रहे हैं जानवर को? एक चींटी भी ताकतवर बन जाती है
और किसी के लिए, किसके लिए, हाथी के लिए। और एक चींटी हमारे लिए क्या ताकतवर है, हम उसको चाहे तो तब मार सकते हैं, तो वो ताकतवर नहीं है। तो ताकतवर थिंग का हमारे पास कोई मुआयना नहीं है, उसका कोई वजह नहीं है, इसीलिए यह एक समुच्चय नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई भी संग्रह समुच्चय तभी कहलाएगा जब उसमें उपस्थित अवयवों के बीच में एक रिलेशनशिप जो होगी ना, वो एक सैद्धांतिक रूप से प्राप्त होगी। उसमें एक सिद्धांत छुपा हुआ होना चाहिए, उसमें एक गुणधर्म छुपा हुआ होना चाहिए। मान लो आप सभी 10 बच्चे एक साथ बैठे हैं क्लास में और आपसे यह कहा जाए कि टॉप 10 बल्लेबाजों के नाम लिखिए, खुद ही दिमाग लगाइए, तो क्या सबके कॉमन आंसर होंगे? नहीं होंगे ना, डिफरेंट आंसर होंगे ना सबके, तो वो समुच्चय कहाँ हुआ? आप खुद दिमाग लगाइए, समझ में आपके आ गया होगा। और अभी आपसे यह कहा जाए कि 11 से छोटी समस्त प्राकृत संख्या बताइए और आप सबको नॉलेज है, तो आप सबके आंसर कॉमन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 से छोटी प्राकृत संख्या है। मैं सही हूं ना? बिल्कुल आपके समझ में आ रहा है ना कि समुच्चय तब होता है जब उसके अंदर उपस्थित अवयवों के मध्य एक उभयनिष्ठ गुणधर्म होता है, एक कॉमन सैद्धांतिक गुणधर्म क्वालिटी होती है, तो वो समुच्चय कहलाता है। यदि आपको लगे कभी भी कि यार इसके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, तो वो समुच्चय नहीं है। एक्सरसाइज जब आपकी आएगी आपको सब कुछ समझाऊंगा मैं ढंग से। तो 10 से विभाज्य सभी प्राकृत संख्याएं, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया था समुच्चय का, a बराबर 10 20 30 40 50, इस तरह से डॉट, इसलिए क्योंकि उसका कोई लिमिट नहीं है। 60 70 80 90 सब आ जाएंगे आपकी, अनंत तक आएंगे। कहाँ तक आएंगे दोस्तों? अनंत तक आएंगे। तो इस तरह से ये आपको छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अब आपके सामने आ जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय, प्री डिफाइंड सेट्स। ये आप नोट कर चुके हो और आप पढ़ रहे हो ढंग से, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। मेरा यही प्रयास आपके सामने रहेगा कि टाइम आपका शुरुआत में कितना भी मैं ले लूं, लेकिन जैसे ही आप मुझे कैप्चर करने लग जाओगे, पकड़ने लग जाओगे मेरी भाषा को, मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूंगा। ठीक है सर? अभी मैं बहुत नॉर्मल तरीके से आपके सामने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत आसानी से। अब मैं आपसे लिख रहा हूँ प्री डिफाइंड सेट्स, मतलब पूर्व निर्धारित या पूर्व परिभाषित समुच्चय। निर्धारित की जगह परिभाषित लिख सकते हो, पूर्व परिभाषित समुच्चय जो आप नोट करोगे। फर्स्ट, जो आपको हमेशा याद रखना है, आगे जब भी आप 12th क्लास तक जाओगे, ये सेट्स आपके दिमाग में रहनी चाहिए, बहुत काम की चीज है। पहला, समस्त प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। समस्त प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। इसको डिनोट किया जाता है दोस्तों एन से। किससे डिनोट किया जाता है? एन से। एन फॉर नेचुरल नंबर्स, इसलिए एन से इसको शो किया जाता है। आता क्या है इसके अंदर? इसके अंदर चालू होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये आगे अनंत तक जाता है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आपके समझ में आ गया होगा। ये आपको अभी से दिमाग में रखना है। सेकंड थिंग, समस्त पूर्ण संख्याओं का समुच्चय।
समस्त पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, इसको डिनोट किया जाता है आई से। पूर्ण संख्याएं लिखिए दोस्तों, नॉलेज आपको ये होनी चाहिए। प्राकृत संख्याओं में एक संख्या और बढ़ जाती है, कौन सी? 0। तो ये क्या हो जाती है अब? डॉट 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 पूर्ण संख्याएं। क्या हो जाती हैं ये सभी? पूर्ण संख्याएं। समस्त पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में बस 0 और एक्स्ट्रा आ जाती है। इसका बड़ा भाई है ये, इसमें एक गुण ज़्यादा है। कौन सा गुण ज़्यादा है? 0। समझ में आपके आया? थर्ड, याद रखने का तरीका, समस्त पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। बिल्कुल आप याद रखोगे इनको, आगे मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, काम की चीज है। इसको व्यक्त करते हैं जेड से। पूर्णांक संख्याओं को जो है व्यक्त करते हैं किससे? जेड से। पूर्ण, अभी तक आपने देखा यहाँ धनात्मक है, यहाँ भी धनात्मक और 0 है, इसके अंदर क्या आ जाती है? ऋणात्मक और आ जाते हैं। अंतर आप जरूर याद रखें, 0 और इधर आ जाएगी -1, -2 और इस तरह से डॉट डॉट डॉट, और इधर आ जाएगा +1, +2, इधर इस तरह से डॉट डॉट डॉट। क्या देख रहे हो आप? 0 से इधर साइड माइनस अनंत की ओर और 0 से उधर साइड प्लस अनंत की ओर पूरे पूरे अंक आएंगे। उधर धनात्मक अंक आएंगे और इधर कैसे अंक आएंगे? ऋणात्मक अंक। याद रखने की कोशिश करें, इनको बोलते पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। क्लियर? फोर्थ थिंग, जो फोर्थ है उसको ध्यान से देखें। समस्त लिख लो भले ही, समस्त परिमेय संख्याओं का समुच्चय। समस्त परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इनको Q से डिनोट करते हैं। ओके, ये क्या होती हैं? ऐसी सभी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं, इसको भी हिंदी में ही लिखते हैं हम, ऐसी सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में निरूपित कर सकें। ऐसी सभी संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। अभी मैं आपको बता दूं, N, I और Z जो आप सभी पढ़ चुके हो, ये सभी परिमेय संख्याओं में से ही निकलती हैं। मतलब N, I, Z ये परिमेय संख्याएं ही हैं, उसके अलावा इनके अलग से भी नाम हैं। परिमेय संख्याओं के उदाहरणों में इनको भी आप इजीली सोच सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि इनमें से प्रत्येक संख्या को P/Q, जैसे 2 को आपको 100 करना है तो क्या लिखोगे? 10/5, 4/2, 6/3, कुछ भी लिख सकते हो। ये P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। छोटा छोटा सा हल्का हल्का सा आपको दिमाग में जरूर रखना है इन सब चीज़ों को। समस्त आगे जब भी टॉपिक बढ़ेगा मैं आपको समझा दूंगा। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं को आप Q डैश, Q के ऊपर डैश लगा दिया, Q डैश से व्यक्त कर लेते हैं। तो आप समझ जाओ, ऐसी सभी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं
जिनको P/Q के रूप में निरूपित ना कर सकें, निरूपित ना कर सके, क्या कहलाती है? समस्त अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये बिल्कुल आप याद रखोगे इन चीज़ों को। तो ये आपकी हो गई समस्त अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। इनमें से ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और आएंगी, वो भी मैं बता देता हूँ। समस्त छोटी छोटी बातें और आएंगी। समस्त धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। क्या लिखा है मैंने? धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, जिसको व्यक्त करेंगे Z+ द्वारा। समस्त धन पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को किससे व्यक्त करेंगे? Z+ द्वारा। इसमें क्या आएगा? धन धन आ जाएंगी बस, मतलब 1 2 3 4 ... ये आ जाएंगी पूर्णांक, ये रही, और इनमें से केवल धन धन पूर्णांक आ जाएंगी। समस्त धन पूर्णांकों का समुच्चय। 7 नंबर आपका समस्त ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। इसको बोलेंगे, आपको पता है, Z- द्वारा। जब ये Z+ हो गया धन पूर्णांक, तो ऋण पूर्णांक क्या हो गई? Z-। इसमें क्या आ जाएंगे दोस्तों? -1, मैं यहाँ से लिख दूँ, -1 -2 ... आपको पता है, आपको -3 भी आएगा, -4 भी आएगा, और आपको पता है ये कहाँ तक जाएंगे? माइनस अनंत तक। तो इस तरह से ये समस्त क्या हो जाएंगी? ऋण पूर्णांक। तो ये आपको नॉलेज में रखना है। सबसे बड़ा एक समुच्चय लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगा मैं, जो सबका बाप है, एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हो, दादा है, दादा। इन सब का दादा है वो। दादा इसलिए बोला क्योंकि जितनी भी संख्याओं के समुच्चय अभी आपने पढ़े हैं वो सभी उसके अंदर मिल जाते हैं। तो सबका दादा हुआ ना वो परिवार का मुखिया, जिसको बोलेंगे समस्त वास्तविक संख्याओं, समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, रियल नंबर्स आर। उपरोक्त जितने भी सेट से डिफाइंड किए गए हैं वो सभी रियल नंबर्स कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं। आप इसके अंदर सभी, लगभग मतलब सभी संख्याएं, जैसे प्राकृत भी आ सकती है, कॉमा पूर्ण भी आ सकती है, कॉमा पूर्णांक भी आ सकती है, कॉमा परिमेय भी आ सकती है, कॉमा अपरिमेय भी आ सकती है, सभी आ जाएंगी इसके अंदर, ... इत्यादि सभी संख्याएं आ जाएंगी। किनमें? वास्तविक संख्याओं में। जनरली Q' में आती हैं दशमलव संख्याएं, वो जो अशांत दशमलव है। कौन सी आती हैं? अशांत दशमलव। इसमें शांत दशमलव कौन से आ जाती हैं? शांत दशमलव। इसमें आपको देख ही रहे हो, तो सभी संख्याएं। इसके दो बड़े बेटे होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय में ये सभी आती हैं, अपरिमेय में आपको बता ही दिया अशांत दशमलव आ जाते हैं। ये सभी इन्हीं के अंदर से निकले हैं। तो आप एक तरह से रियल नंबर्स को सबसे बड़ा मान सकते हो। ठीक है, तो ये एक अलग मैटर है, इसको मैं इस तरह से भी समझा सकता हूँ। अभी आपको उपसमुच्चय बताऊंगा इस प्रश्नावली में, जो आगे आएगा।
वहाँ पर आपको और बेटर तरीके से इनको बताऊंगा। अभी आपका क्या काम है इन सभी को याद रखने का कि किस तरह से कौन सा समुच्चय कौन सा होता है। ओके, आपके बेटर समझ में आ रहा होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कोई भी दिक्कत आपको आए तो आप ज़रूर बताइए अपनी संस्था में कि सर हमें यहाँ पर ये समस्या आई, तो यथासंभव आपकी वो समस्या सॉल्व की जाएगी। बस आप कहीं भी लापरवाही करने की कोशिश ना करें। साइंस में आप आ चुके हो, मैथ साइंस आप ले चुके हो, तो पूरा दृढ़ निश्चय बना लें कि हमें कुछ भी करना है लेकिन लापरवाही नहीं करनी है। मेहनत मांगती है साइंस। साइंस का स्टूडेंट कभी ज़िंदगी में मात नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है? क्योंकि मेहनत वो कर चुका होता है। ये उम्मीद मैं आपसे करूँगा कि आप लापरवाही नहीं करोगे। अब मैं आपको नया टॉपिक बता रहा हूँ इसमें, जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें आपकी याद मतलब काम में आएंगी। समुच्चय के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण शब्दावली, कुछ इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं जो समुच्चयों के अंदर प्रयुक्त होंगे। वो क्या क्या है, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, महत्वपूर्ण फर्स्ट पॉइंट, ये चिन्ह आप देख ही रहे हो। ये चिन्ह मैंने कैसे बनाया, बिल्कुल बनाने का प्रैक्टिस करें आज। इस चिन्ह को बोलते हैं बिलोंग्स टू। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं दोस्तों? बिलोंग्स टू। मैं यहाँ पर अंग्रेजी में लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। हिंदी में इसका मतलब होता है से संबंधित। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? से संबंधित। इसका प्रयोग करते हैं जैसे, कैसे करते हैं? जैसे देखो, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात अवयव ए समुच्चय ए के अंतर्गत है, के अंतर्गत है। अवयव ए समुच्चय ए के अंतर्गत है। दोबारा से समझा रहा हूं इस पूरे पॉइंट को। पहला जो चिन्ह है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू कैसे बनाते हैं, यहां पर दोबारा बना रहा हूं इस तरह से करके, ऐसे। ये किसका चिन्ह हो गया दोस्तों? बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू का हिंदी अर्थ होता है से संबंधित। इसका प्रयोग कहाँ किया गया है? देखो, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए मतलब स्मॉल ए एक अवयव है जो बिलोंग करता है, मतलब संबंध रखता है, मतलब अंतर्गत आता है किसके? समुच्चय ए के। बिलोंग्स टू के आगे जनरली अवयव मिलेगा, बिलोंग्स टू के पीछे जनरली सेट मिलेगा। क्या? समुच्चय मिलेगा। आगे अवयव, पीछे समुच्चय। इस तरह से एक अवयव एक समुच्चय से संबंधित होता है, तो हम उसे बोलेंगे बिलोंग्स टू। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ, पहले इस वाले सिस्टम को और देख लो। दोनों का एग्जाम्पल एक साथ दे दूंगा। मैंने बिलोंग्स टू बनाकर उसको काट दिया है, समझते हो आप? इसको आप क्या बोलोगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग टू मतलब से संबंधित नहीं, से संबंधित नहीं। जैसे मैंने लिख दिया स्मॉल पी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब पी ए में नहीं है, अर्थात
अवयव P समुच्चय A में नहीं है के अंतर्गत होना या नहीं होना, बात आपके समझ में आ जाएगी। अब देखिए एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए समुच्चय A आपके सामने दिया हुआ है ABCD। ओके, इमेजिन कीजिए एक समुच्चय आपके सामने है A बराबर ABCD, जिसमें ABCD 4 अवयव हैं समुच्चय A के पास। इजीली आप कह सकते हो A के अंदर है, A कैपिटल A के अंदर है, तो लिख सकते हैं स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। आ गया समझ में? स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल A भी लिख सकते हैं, स्मॉल c बिलोंग्स टू कैपिटल A भी लिख सकते हैं, स्मॉल d बिलोंग्स टू कैपिटल A भी लिख सकते हैं। ओके, क्या नहीं लिख सकते? स्मॉल p बिलोंग्स टू A नहीं लिख सकते। स्मॉल p इसके अंदर नहीं है तो क्या लिखेंगे? स्मॉल p डज नॉट बिलोंग्स टू A, स्मॉल p डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो इस तरह से आप दिमाग में रखिएगा, इन चीजों को समझ में आपके आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप इन चीजों को कैचअप करने की कोशिश करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे आगे और थिंग्स बताऊंगा, इनको समझने की प्रयास करें आप। ओके।